आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल सिकंदरपुर के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से आकर रह रहे एक अपराधी प्रवृत्ति युवक के कहने पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर थाना पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके घर पर आकर दिन दहाड़े उसका अपहरण करने का प्रयास किया, जिस पर शोर शराबा होने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, प्राइवेट वाहनों से आए पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। परिजनों का आरोप है कि दानिश नाम एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला युवक उनसे रंजिश रखता है और अवैध कार्यों से लिप्त रहता है, जिसके चलते उसने उत्तर प्रदेश के थाना फतेहपुर के कुछ पुलिसकर्मियों के साथ गांव करके 26 अप्रैल को दिन में 11:30 बजे उसका अपहरण करने का प्रयास किया। जब युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ जाने से इनकार कर दिया तो युवक के साथ उसकी मां के साथ भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसकी तहरीर उन्होंने भगवानपुर पुलिस को दी, पर अभी तक पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम शहजान है, रहने वाला सिकंदरपुर भैंसवाल गाँव का हूँ मैं। मैंने एक मुजफ्फरनगर का दानिश नाम का लड़का है, उस पर केस कर रखा है। वो गौ हत्या करता है और कहीं भी गौ हत्या करने के बाद हमारा नाम चढ़वा देता है। मैंने इस बारे में पहले भी इत्तला दे रखी थाने में, चौकी में, कि ये झूठ करता है। पहले मेरे पे एक मुकदमा लगवा दिया उसने, वहाँ से क्या कहे यूपी से। फिर हमने उस बारे में करी बात, कहा भी मैंने कि दरोगा साहब हम गलत नहीं हैं। अच्छा, अब पुलिस किस तारीख को आई थी और किस टाइम आई थी यहाँ? पुलिस आई थी क्या कहे 11:35 के 40 के फेर में पुलिस आई। पुलिस ने ये कहा कि क्या कहे यहाँ से खड़ा हुआ मैं मिला बाहर, क्या और क्या हाल है। मैंने कहा जी ठीक। आप कहने लगे क्या हमारे साथ चलो। मैंने कहा क्यों चलूँ। कहने लगे तुम हमारे साथ चलो। रोहित राणा था उसमें एक जानने वाला, उसको मैं जानता हूँ 3 साल से। उसने तुरंत कहा कि गाड़ी में बैठ जा नहीं तो गोली मार दूंगा मैं तुम्हारे। मैंने कहा क्यों मारोगे मेरे गोली। कहने लगे कि दानिश पे तुमने केस कर रखा है 308 का। मैंने कहा तो फिर कहने लगे या उसका फैसला करो, नहीं हम तुम्हें घर से उठाएंगे और गोली मारेंगे, या रास्ते में भी कहीं तुम जाते हुए हमें मिल गए तब भी उठा के तुम्हारे गोली मारेंगे और तुम्हारे ऊपर केस लगाएंगे हम। उन्होंने बोला मुझे तुम्हें उठा के ले जा रहे थे? जी, मुझे उठा के गाड़ी में डाल लेते। 2 गाड़ी थी प्राइवेट, एक वैगनार गाड़ी थी जिसका यूपी 17 नंबर था, बागपत नंबर। बाकी मैं देख नहीं पाया, मुझे होपलेस ही हो गया था। मैंने यहाँ खंबे की बगल मैंने जान इस तरह बचाई, पूरे आदमी आगे बहुत ज़्यादा मैंने खंबे की बगल भर रखी थी। खंबे की बगल भरने के बाद उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया गाड़ी वगैरह। फिर मेरे घर के बाहर निकले, यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने छोड़ के भागा। लोगों ने पता करा उनसे कि तुम्हारे पास कोई वारंट है, कोई पुलिस को सूचना दे का है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर तुम इसको ले जा रहे क्या चीज़ में। उन्होंने तुरंत मुझे छोड़ दिया। राजदा और मेरे बच्चों के साथ में बहुत नाजाजती हो रही, फतेहपुर थाने ने कर रखी यूपी पुलिस ने, और बार बार सता रहे। 15 दिन पहले एक लड़के के पीछे 15-20 दिन हो, कौन सी तारीख थी वो, उसमें इसके लड़के के पीछे भागे, माड़ी पे खड़ा था। अपना मिट्टी वालों को बुलाया था और ठेके के लिए, और दानिश का भाई है बड़ा मोनिस, उसने देखा जब भी यूपी पुलिस को बुलाई, छुटमलपुर वाली को, आए मेरे लड़के के पीछे भागे हुए, मेरे लड़के के चौली में बढ़ गया। इसने फ़ोन करा, एक हमारे यहाँ चौधरी साहब पे हमने फ़ोन करा। मैं बोले को तुम घबराओ ना, उन्हें हम लायका आ रहे। मेरे लड़के को चौधरी साहब लेकर आए गाड़ी में बिठा कर। तो उनसे फिर पूछताछ की, हमें पता चला कि मैं यूँ कह रहे, हमारे पे फ़ोन ये आया था कि ये तो चोर ढके आए थे, उन्होंने ये कहा वहाँ। और उसमें मैंने कहा ना हम चोर ना हम डकैत, अपनी हमने चौकी पे भी इत्तला दी गीतम को। अब रात में यहाँ क्या फिर जी यहाँ पे उन्होंने ऐसा करा जैसे कि हमारे घर पे कल छुट्टी होकर बड़े वाला लड़का आया फरमूद हॉस्पिटल से, दिल का ऑपरेशन हुआ। मेहमान हमारे घर पे आए हुए थे, हम अंदर नाश्ते में थे, उनका करा रहे थे। तो जैसे ही लड़के को बाहर बुलाया, एक रोहित पुलिस वाला है रोहित राणा, तो जी उसने बुलाया लड़के को, पता नहीं क्या कहा क्या नहीं। लड़का यहाँ से जो बाहर निकला तो उनने लड़के को एकदम से बगल भरी, और बगल भर के तो वो कहने लगा मेरी बगल क्यों भर रहा। उसने खंबे की बगल भर ली और उसे पीटा बहुत ज़्यादा, और गाड़ी में डाले। कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी, गाड़ी उन पे सारी वैसी थी। दोनों तो रुका तारा। मेरे लड़के ने, एक यहाँ पे बहू है
और जो कि वो आई कि तुम्हारे लड़के को बिजली न पकड़ ले, और कुछ लोग पीट रहे, उन्हें भी कोई पता नहीं। जैसे ही हम बाहर निकले तो गाड़ी में डाल रहे उन्हें। हमने कहा कौन हो तुम, गाड़ी में डाल ले, क्या बात, बताओ तो कोई तुम्हारे पे गिरफ्तारी वारंट है क्या? उन्होंने कुछ ना बताया, बोले इन्हें भी पकड़ लो और गाड़ी में डाल लो। फिर मेरी लड़की के पीछे भागी मैं, मेरी लड़की भाग के उरे को आ गई। फिर जी मैं गई गाड़ी के आगे, मेरे लड़के को घेर लिया। फिर जी उन्होंने मुझे खींच ली गाड़ी में अंदर। मेरी वहाँ से खिड़की के अगली ड्राइवर साइड में मैं भिज गई। मैं बहुत पब्लिक देख रही थी, चोट लगी आपके? खींची चली गई, बहुत चोटें लगी, कहती रही, चिल्लाती रही कि मेरी बाँह टूट गई, छोड़ दो छोड़ दो। भगवानपुर पुलिस को मैं तहरीर दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवानपुर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। गीता माया था कहने लग गया, चलाती थी भगवानपुर? नहीं उन्होंने नहीं दी। हम खुद गए चौकी पे, गीता माया हमारे घर पे है, तो उसने यूँ कहा तुम देते सूचना। हम उस टाइम किस तरह सूचना दे दें? हम तो खुद पुलिस के थी, या वो चोर थे या कोई। शादी वर्दी में? जी कुछ वर्दी वाले थे, कुछ शादी वर्दी में थे। उत्तर प्रदेश के थे? जी उत्तर प्रदेश के थे, और गाड़ी नंबर भी है उनका, और कैमरों में आया हुआ है। थाना फतेहपुर था, हमें बताया गया। उन्होंने ये कहा कि हम तो लड़के को तुम्हारे गिरफ्तार करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों तुम गए? क्रिमिनल केस उन पर कुछ नहीं है, झूठा केस है, उसमें हमारे स्टे चल रहे थे, और स्टे की बजाय उन्होंने चार्जशीट 7 तारीख में लगा चुके थे। तो मैं ये कह रहे कि हमने नहीं लगाई, और हमारा वकील ये कह रहा कि लगा चुके हैं हाई कोर्ट में। तो इन्होंने हाई कोर्ट से भी धोखा कर लिया। ये कह रहे हमने चार्जशीट लगाई ही नहीं कोई। मैंने कहा तुम्हारे पे गिरफ्तारी वारंट है? उन पे कोई गिरफ्तारी वारंट भी नहीं था। दानिश जी दलाल है जी, पूरी गांव को सिकर रहा, चोरी में कारा चलाता है, और सबको पता है इस चीज़ का। 3 गैं ले आवा, 2 ले आवा, पूरी गैं ढोता है चोरी की। और जी मेरे बच्चों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलन देता, पहले हमले करवा दे कि ये पहरा दें। 3 बार पहले पुलिस को सूचना दे चुके, और एक फेरी यूपी वो उत्तराखंड जो पुलिस पर एक ही मंडावर चौकी, उसका एक पुलिस वाला मेरा लड़का बुला के लाया, और गाँव कसी कटी पड़ी थी उस पर भी। फिर एक आया था, वीडियो बना के भेजी, तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत परेशान हो गई। बस मैं तो सर यहाँ से, इससे अच्छा तो मैं सिकंदरपुर छोड़ कर चली जाऊँगी। मेरे बच्चे अच्छे खासे जा रहे, मजदूरी करें, नाजिम के साझे में चलता है काम, तवज्जुल तालिब है उनके में चलाते हैं, और ऐसे ऐसे इनके में ठेके व मजदूरियों के काम करते हैं, इनकी साथ में जाते हैं। इनसे पते कर लो, कोई मेरे बच्चे